आगे बढ़ते हैं। हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आ पाया क्योंकि दो जजों की बेंच जो मामले की सुनवाई कर रही थी उन दोनों के फैसले अलग अलग थे। जस्टिस गुप्ता याचिका को खारिज कर हाईकोर्ट के फैसले के साथ थे, सही बताया, तो जस्टिस धूलिया ने सरकार को ड्रेस कोड के फैसले को गलत बताया है। अब मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। अगली बेंच 3 जजों की होगी या 5 जजों की, ये मामला संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा। इसका फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित करेंगे। फैसला आने से पहले एक बार फिर हिजाब विवाद पर सियासत गर्मा गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने। हिजाब विवाद पर अलग अलग राय दोनों जजों की सामने आई और इसी के चलते लार्जर बेंच को यह मामला ट्रांसफर किया गया है। अब आगे 3 जज इसकी सुनवाई करेंगे या 5 जज करेंगे। संविधान पीठ क्या डिसाइड करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या डिसाइड करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है, इसमें और वक्त लगेगा। 2021 का ये मामला, एक छात्रा जो हिजाब पहनकर आई थी और उसको लेकर काफी छात्रों ने, दूसरे जो छात्र थे स्कूल के, उन्होंने काफी विरोध किया था। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर के दोनों जजों में असहमति बनी। एक ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और दूसरे ने सरकार के फैसले को गलत ठहराया, हिजाब पर पाबंदी के फैसले को गलत ठहराया। तो हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील एजाज मकबूल साहब हैं। मकबूल साहब, पहले तो फैसले को ब्रीफ में बताएं। देखिए, आज हमारे इस मैटर में स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। एक जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और उन्होंने डिटेल्ड ओपिनियन, तो वील हैव टू सी वंस द जजमेंट इज आउट। देन व्हाट ही हैज हेल्ड इज दैट जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जियो था बैनिंग द हिजाब एंड लीविंग इट टू दोज institutions to decide about it, he has upheld that ban created by the government GO, and he has also upheld the impugned order passed by the Honorable High Court. जस्टिस धूलिया हैज़ रिस्पेक्टफुली डिफर्ड विथ हिज ओपिनियन और उन्होंने कहा है, सबसे अहम बात ये कही है कि एक गर्ल चाइल्ड बड़े मुश्किलों से रूरल और सेमी अर्बन एरिया में पढ़ाई करने आती है और उसको इस तरह से उसकी तालीम पे असर होगा और उसको मना नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम का है या नहीं, इस चीज़ को हाई कोर्ट को एग्जामिन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इट शुड हैव बीन टेस्टेड on the touchstone of fundamental rights guaranteed to a girl child. तो अब ये एक सवाल उठेगा कि दो जजों में जब असहमति होती है तो अमूमन बड़े बेंच को जाता है। तो यहाँ पर चूंकि मैं इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि मामला ऐसा है जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट का मसला हो सकता है, राइट ऑफ चॉइस का मसला हो सकता है। तो क्या ये 3 जजों की बेंच सुनवाई करे या 5, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, ये तो फैसला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। अब वो डिटेल फैसले में क्या ये इशूज हुआ है, बट वी हैड कंटेंडेड कि दिस इज a new issue which has come up for the first time and therefore it should be referred to a constitution bench under article 145(3) of the constitution of India. अब इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ तमाम बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैन को लेकर ये क्या सोचते हैं कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब होना ज़रूरी है या नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मेरा नाम इफ़ला बिलाल है और मैं MCA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला था, दोनों जजों की राय अलग अलग थी। एक जज का कहना था बैन होना चाहिए, एक का कहना था नहीं होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चियों को, क्योंकि बच्चियां वैसे भी घर से बाहर कम निकल पाती हैं, तो फोकस पढ़ाई पर ज़्यादा होना चाहिए। आप क्या मानती हैं, शिक्षण संस्थानों में हिजाब होना चाहिए या नहीं, और इस फैसले को कैसे देख रही हैं, क्योंकि मामला आगे चला गया है? जैसे कि आप ऑलरेडी बोल रहे हैं वाली बात कि फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, तो हिजाब की बात को लेकर ही नहीं आना चाहिए था जब फोकस पढ़ाई ही है। यहाँ पे फोकस देखा जा रहा है कि हिजाब को बना दिया गया है और एक जो मुस्लिम लड़की है उसके हिजाब को बना दिया गया है। हम कॉलेज के अंदर क्या पहने, कॉलेज का यही अगर ड्रेस कोड ये यहाँ पे रखते कि आपको ग्रीन शर्ट पहन के आनी है, येलो शर्ट पहन के आनी है, तो मैं कॉलेज के अंदर जब जाऊँगा तो मैं वो ड्रेस कोड ज़रूर फॉलो करूँगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट और ऐसा जब मैं बाहर रहूँगा तब मैं जो भी पहनूँ वो मेरा अधिकार है, लेकिन जो कॉलेज के अंदर है जो रूल्स रेगुलेशन है वो ज़रूर फॉलो करूँ। आप मानती हैं कि जो भी बच्चों को जो भी पहनना हो वो पहन सकते हैं, इस तरह की राजनीति नहीं लानी चाहिए? क्योंकि अगर उनको मेरे हिजाब से प्रॉब्लम है तो उन्हें जो है 6 के टर्बन से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। हिंदूज़ अगर कुछ वो पहनते हैं उससे भी प्रॉब्लम, हर चीज़ को बैन करना चाहिए ना, सिर्फ मेरे हिजाब से क्यों प्रॉब्लम है उन्हें। 6 के टर्बन को भी उनको फिर उतारना चाहिए। मेरी ही रिलीजियस राइट पर क्यों अटैक हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम सबसे ज़्यादा
जो मुझे जैसा एटमॉस्फेयर दिख रहा है, जब मुस्लिम्स पर अटैक होता है तो मेजॉरिटी खुश होती है। तो हिजाब विवाद आज फैसला टला। जस्टिस धुलिया का फैसला हिजाब बैन के पक्ष में है। क्यों टला है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। विवाद की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी क्योंकि दोनों जजों की राय इस मामले में अलग अलग रही। इसी वजह से दो जजों की बेंच में फैसले अलग अलग रहे, राय उनकी अलग अलग रही। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज की। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। तो इस तरीके के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। आप देखिए खुद, जहां आप विदेश में देखेंगे, ईरान में देखेंगे, वहां पर हिजाब का जमकर विरोध हो रहा है। लड़कियां कह रही हैं कि हिजाब ने हमारी पहचान को छीन लिया है, इस पे हमारा दम घुटता है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि लड़कियां बेपर्दा ना घूमे, इससे माहौल खराब होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।